आज देश की जनता ने अर्नब गोस्वामी को और अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल रिपब्लिक भारत को नंबर 1 बनाया है। पुलिस, बंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार या सोनिया सेना उसको नंबर 2 नहीं कर सकती है, जबकि जब तक देश की जनता अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के साथ है तब तक उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ऐसा से प्रयास रहा है कि राष्ट्रभक्त और देशभक्त की आवाज़ को भारत में दबाया जाए। विभिन्न मौकों पे आप देखते होंगे जब भी देश की बात होती है सोनिया सेना विदेश की बात करने लगती है। अब टीवी टुडे का नाम था एफआईआर में, तो बंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सोनिया सेना ने मिलकर रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए क्यों रिपब्लिक भारत का नाम लिया, जबकि उसका नाम कहीं है ही नहीं। ये इंडिया टुडे टीवी जो है वो लोगों को खरीद रही थी, पैसा देकर के अपना टीआरपी बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी, और उल्टा कांग्रेस पार्टी चाइना के सरकार से एमओयू साइन कर रही है, समझौता कर रही है। उसके विभिन्न एनजीओ के माध्यम से चाइना से पैसे ले रही है कांग्रेस पार्टी। जो ये राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना पैसा दे रहा है, जिससे कि सोनिया सेना चाइना को मदद करने के लिए मजबूर हो रही है। देखा होगा, पहले पूछताछ के नाम पे अर्नब गोस्वामी को 10 घंटा बैठा लिया, फिर कांग्रेसियों ने अर्नब गोस्वामी पर बंबई में हमला किया जो कि निंदनीय था, और आज अर्नब गोस्वामी और अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत को बदनाम करने की यह साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। इन लोगों की जो शर्मनाक हरकतें हैं, आज देश इन पे थू थू कर रहा है। एफआईआर दर्ज कराई गई है टीआरपी एजेंसी द्वारा। जो एजेंसी टीआरपी को मैनेज करती है उसने एक एफआईआर दर्ज कराई है बंबई पुलिस में। उस एफआईआर में 2 मराठी चैनल का नाम है और 1 हिंदी चैनल का नाम है। वो हिंदी चैनल हेडलाइन टुडे या इंडिया टुडे ग्रुप का है, इंडिया टुडे का नाम उसमें है। लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर जी ने, चूंकि उनको रिपब्लिक भारत से खुन्नस है, सोनिया सेना को रिपब्लिक भारत से खुन्नस है, उद्धव ठाकरे को रिपब्लिक भारत से खुन्नस है, इसलिए जानबूझ के आज तक इंडिया टुडे का नाम छिपाया गया है और रिपब्लिक भारत का नाम प्रेस में, मीडिया में दिया गया है, जबकि एफआईआर में टीवी टुडे का नाम है। तो इस तरह से एक राष्ट्रवादी चैनल को, जो चैनल स्वभावतः नंबर 1 बन गई है, जनता के सहयोग से नंबर 1 बन गई है, उसको बदनाम करने की यह उद्धव सरकार की और पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह की एक साजिश है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, टीआरपी एजेंसी क्या कह रही है भूल जाइए। आप फेसबुक पे भी सब लाइव देते हैं, टीवी वाले यूट्यूब पे भी लाइव देते हैं। एक ही समय में आप आज तक को देखिए और रिपब्लिक भारत को देखिए फेसबुक पे, जो लाइव देता है एक ही टाइम, आप टाइम स्लॉट एक ही चुन लीजिए। मान लीजिए 5 बजे शाम आपने चुन लिया, आप एक बार खोलिए आज तक फेसबुक पे, एक बार खोलिए रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत यदि उसी टाइम में 50,000 आदमी देख रहा है तो आज तक को सिर्फ 15,000 आदमी देख रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेसबुक पर पोस्ट भी डाला है इस बारे में कि जनता फैसला कर चुकी है कि रिपब्लिक भारत आज के टाइम में नंबर 1 चैनल है। हाँ, ये सही है कि आज तक नंबर 1 चैनल काफी दिनों तक रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का जिस तरह से पीआर एजेंसी के रूप में एक इंटरव्यू चलाया गया राजदीप सरदेसाई के द्वारा, रिया चक्रवर्ती को के प्रचारक के रूप में उसका इंटरव्यू चलाया गया, जिससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जिसके लिए वो विख्यात है। जनता की नजरों में आज तक चैनल गिर गया। और सुशांत सिंह के मर्डर के बाद जिस तरह से रिपब्लिक भारत ने लोगों के जिज्ञासा को उठाया, एक मौत को उठाया कि किस तरह से नाजायज की जा रही है फिल्म इंडस्ट्री में, जनता की भावना रिपब्लिक भारत से स्वतः जुड़ गई। तो रिपब्लिक भारत आज के टाइम में नंबर 1 चैनल है। उसका रिपब्लिक टीवी जो अंग्रेजी वाला चैनल है वो शुरू से ही आज तक के अंग्रेजी चैनल से आगे रहा है, ऐसा आज तक भी मानता है, टीआरपी एजेंसी भी मानती है। हिंदी वाले में आज तक आगे थे, लेकिन रिपब्लिक भारत आने के बाद हिंदी वाले आज तक को भी पीछे छोड़ दिया है, और यह जनता के सहयोग से हुआ है। एजेंसियां क्या कहती है भूल जाइए, लेकिन मुझे तकलीफ इस चीज की है कि जब टीवी टुडे का नाम था एफआईआर में, तो बंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सोनिया सेना ने मिलकर रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए क्यों रिपब्लिक भारत का नाम लिया, जबकि उसका नाम कहीं है ही नहीं। ये इंडिया टुडे टीवी जो है वो लोगों को खरीद रही थी, पैसा देकर के अपना टीआरपी बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ जो एक ईमानदार आदमी है जो स्वतः नंबर 1 बन चुका है रिपब्लिक भारत, उसको बदनाम करने की यह साजिश की गई है, और इस साजिश का भंडाफोड़ आज हो चुका है। अब इन लोगों को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए, शर्म से
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह जी को चाहिए कि जनता से माफ़ी मांगे कि हमने रिपब्लिक भारत को बदनाम करने की साजिश करी है, इसके लिए माफ़ी मांगे। उद्धव सरकार को चाहिए कि उस परमजीत सिंह को बर्खास्त करे कि ऐसा पुलिस कमिश्नर जो एफआईआर में किसी और का नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और का नाम बता रहा है बदनाम करने के लिए। अर्नब गोस्वामी को चाहिए कि परमजीत सिंह पर 100 करोड़ रुपए का मुआवजा सुप्रीम कोर्ट में दायर करे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि एफआईआर को देखते हुए अर्नब गोस्वामी 100 करोड़ का मुआवजा जीत जाएगा या मुकदमा जीत जाएगा और महाराष्ट्र सरकार को, बंबई पुलिस को अर्नब गोस्वामी को 100 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा। ये जल्द से जल्द चाहिए कि 100 करोड़ का मुआवजा, हर्जाना का मुआवजा दायर करे परमजीत सिंह पर। सर, महाराष्ट्र सरकार ने पहले कंगना रनावत की आवाज़ को दबाने की कोशिश की और अब रिपब्लिक भारत, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सोनिया सेना का यह हमेशा से प्रयास रहा है कि राष्ट्रभक्त और देशभक्त की आवाज़ को भारत में दबाया जाए। विभिन्न मौक़ों पे आप देखते होंगे, जब भी देश की बात होती है सोनिया सेना विदेश की बात करने लगती है। अभी जब हम चाइना से लड़ने की तैयार थे, चाइना से हमारी सेनाएं टक्कर ले रही है, चाइना के 10 के बदले में 20 के बदले में हमने 60-70 सैनिक को मार दिया है। कांग्रेस पार्टी चाइना के सरकार से MOU साइन कर रही है, समझौता कर रही है, उसके विभिन्न NGO के माध्यम से चाइना से पैसे ले रही है कांग्रेस पार्टी। जो ये राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना पैसा दे रहा है, जिससे कि सोनिया सेना चाइना को मदद करने के लिए मजबूर हो रही है। तो यह इतिहास रहा है कि सोनिया सेना हमेशा देश विरोधी तत्वों के साथ खड़ी रही है। जब JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा लग रहा था, राहुल गांधी जाकर के उस टुकड़े टुकड़े गैंग का पीठ थपथपा रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दे रहे थे। तो चूंकि इनका इतिहास रहा है देश विरोधी गतिविधियों को साथ देने का, तो यहां भी साथ दे रहे हैं। वो एक देशभक्त पत्रकार को किस तरह से परेशान किया जा सकता है आपने देखा होगा। पहले पूछताछ के नाम पे अर्नब गोस्वामी को 10 घंटा बैठा लिया, फिर कांग्रेसियों ने अर्नब गोस्वामी पर बंबई में हमला किया जो कि निंदनीय था, और आज अर्नब गोस्वामी और अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत को बदनाम करने की यह साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। इन लोगों की जो शर्मनाक हरकतें हैं, आज देश इन पर थू थू कर रहा है कि अर्नब गोस्वामी को कैसे ये बदनाम कर रहे थे, जबकि एफआईआर में किसी और चैनल का नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका नाम ले रहे हैं। तो यह तो साफ प्रतीत होता है कि एक देशभक्त पत्रकार को हम काम नहीं करने देंगे। क्या महाराष्ट्र आज इतना अशिक्षित हो गया है? कंगना रनावत जब महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई के बारे में कोई टिप्पणी करी थी तो बड़ा खराब लगा था इनको, लेकिन इनके क्रियाकलापों से वह टिप्पणी सही प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये एक देशभक्त आदमी के पीछे पड़ गए हैं, विभिन्न तरीके से उसे परेशान करना चाहते हैं। आज देश की जनता ने अर्नब गोस्वामी को और अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल रिपब्लिक भारत को नंबर 1 बनाया है। पुलिस, बंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार या सोनिया सेना उसको नंबर 2 नहीं कर सकती है, जबकि जब तक देश की जनता अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत के साथ है तब तक उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। सर, जो लोकतंत्र को खतरे में बताया करते थे, क्या अब उनको महाराष्ट्र में लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखाई दे रहा? ये लोग फर्जी लोकतंत्र के समर्थक हैं। आपको जो बताए कि भारत की संविधान की रक्षा करने के लिए मैं निकला हूं, वो आप समझ जाइए कि वो फर्जी आदमी है। भारत का संविधान भारत का 130 करोड़ जनता करता है, भारत का संविधान किसी का ठेका नहीं है। ये लोग हमेशा से लोकतंत्र विरोधी रहे हैं। या जो वामपंथी और कांग्रेसी है उसका लोकतंत्र से क्या संबंध? चाइना में थियानयान चौक पे 10,000 छात्रों को चाइना की सेना ने टैंक से कुचल दिया। किसी वामपंथी को आपने देखा आंदोलन करते हुए? यही कांग्रेस सरकार देश में आपातकाल लगा करके सारे नेताओं को, विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया। इनका लोकतंत्र से क्या मतलब? इनका लोकतंत्र से दूर दूर का संबंध नहीं है। ये लोकतंत्र को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। वास्तविक लोकतंत्र तो 2014 के बाद देश में आई है, और यही इन लोगों को खटक रही है, क्योंकि इन लोगों का तो मोनोपोली चाहिए। हम राजा हैं, बाकी तो फकीर है, ये तो राजा हैं, राजा की बात कोई कैसे काट सकता है? लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसा एक फकीर ने आज बीड़ा उठा लिया है कि राजा को चैलेंज कर दिया है, और देश की 130 करोड़ जनता उसके साथ है, इसलिए उसका टीवी चैनल नंबर 1 बन चुका है। सर, जब कुछ चैनल टीआरपी के चक्कर में रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेती हैं, जो रिया चक्रवर्ती वो जिन्होंने ड्रग्स सप्लाई किया है, अब वो भी कह रहे हैं कि रिपब्लिक भारत चोर है। देखिए, पहले तो आपने बोला कि टीआरपी के चक्कर में रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन ये दाव उनको उल्टा पड़ गया। रिया चक्रवर्ती का जो PR एजेंसी का काम किया इस चैनल ने, राजदीप सरदेसाई ने, वो दाव इतना उल्टा पड़ गया कि देश की जनता ने आज तक को जो नंबर 1 पे हुआ करता था पीछे हटा दिया।
तो देश के जनता से भरे ना कोई न्यूज़ चैनल है, ना ये राजदीप सरदेसाई पत्रकार है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आप रिपब्लिक भारत के बारे में अंट संट अनर्गल प्रलाप लोग कर रहे हैं, चूँकि ये सारे जितने देश विरोधी खबरें चला करके टीआरपी पाते थे, आज यह साबित हो गया है कि देशभक्त और राष्ट्रवाद की खबरें चला करके भी टीआरपी पाई जा सकती है। ये अर्नब गोस्वामी ने देश में पहली बार साबित किया है। पहले ऐसा होता था कि यदि आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हिंदू हित की बात करेंगे, तो आपको टीआरपी नहीं मिलता था। तो लोग हिंदू विरोधी बातें करते थे, देश विरोधी बातें करते थे और अपने टीवी चैनल चलाते थे। भारत के इतिहास में वाहिद यह चैनल है रिपब्लिक भारत, जिसने यह साबित किया है कि आप देशभक्त की बात करके, राष्ट्रवाद की बात करके, हिंदू हित की बात करके भी नंबर 1 बन सकते हैं। इसका अप्रतिम उदाहरण रिपब्लिक भारत है, जिसने सिद्ध कर दिया है कि 2014 के बाद भारत की इतिहास बदल गया है, भारत का भूगोल बदल गया है, भारत की सोच बदल गई है, नई ऊर्जा आई है और देशभक्ति की बात करना लोगों को अच्छा लगता है। और इसीलिए उसी चैनल का अब टीआरपी आगे बढ़ेगा जो देशभक्त की बात करेगा, राष्ट्रभक्त की बात करेगा और हिंदू हित की बात करेगा। धन्यवाद सर।